रामपुर से खबर मिल रही। रामपुर में एसपी की मुश्किलें बढ़ी हैं। एसपी नेता मशकूर अहमद का धरना, प्रत्याशी के चयन पर नाराजगी देखने को मिली है। अखिलेश यादव को ज्ञापन भी देंगे। आसिम रजा को उम्मीदवार बनाने का विरोध किया गया है। ये बड़ी खबर रामपुर से इस वक्त की है। समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी नेता मशकूर अहमद का धरना देखने को मिला है। प्रत्याशी के चयन पर यह नाराजगी देखने को मिली है और इस पूरे मामले में अखिलेश यादव को ज्ञापन भी देंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, क्योंकि एक बार फिर से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जो वजह है वो ये है कि प्रत्याशी के चयन पर यह नाराजगी जताई गई है एसपी नेता की तरफ से। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी में लगातार ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिस तरीके से आसिम रजा को प्रत्याशी बनाया गया उसके बाद से कई फूट हो चुकी हैं और उसमें ही मशकूर अहमद मुन्ना लगातार इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने गलत प्रत्याशी उतारा है और इसको लेकर के वो गांधी समाधि पर फिलहाल धरने पर बैठ गए हैं। मशकूर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर आप देख सकती हैं कि तमाम लोगों के साथ, अपने समर्थकों के साथ वो धरने पर बैठ गए हैं। मशकूर जी, क्यों आप धरने पर बैठे हैं और क्या आपकी मांग है? देखिए, हम पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। पार्टी में लोकतंत्र बहाली की बात मांग कर रहे हैं। ये तरीका नहीं है कि घर से एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, राज्यसभा बनेंगे और अपनी पसंद के एमएलसी बनाए जाएंगे बाहर के लाकर। ना, इस प्रत्याशी लोकसभा चुनाव हारा है अभी, इसे फिर टिकट दे दिया विधानसभा का। हम लोग बार बार मना कर रहे हैं। देखिए, इतनी बड़ी बिरादरी है, 2.5 लाख तो तुर्क रहते हैं रामपुर में, लाखों पठान रहते हैं, अंसारी रहते हैं, तमाम पंचमादा समाज रहता है, बड़ी बड़ी जातियां हमारे यहाँ है। तो 2,500-3 हज़ार का आप प्रत्याशी को आप टिकट कैसे दे रहे हैं? अखिलेश यादव भी रामपुर आ रहे हैं और ऐसे में आप धरना दे रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम अवगत करा चुके हैं और अवगत कराएंगे। आज भी ज्ञापन दूंगा मैं उन्हें। मैं धरने बैठा हूँ, अपने शांति लोकतांत्रिक के धरने बैठा हूँ प्रत्याशी के खिलाफ। मैं ज्ञापन दूंगा, अपनी बात बताऊंगा, रामपुर की पीड़ा बताऊंगा। रामपुर में जो मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ है अब तक पार्टी के नाम पर, वो सब उन्हें बताया जाएगा। कुछ नहीं है रामपुर में, पार्टी नहीं है। आप इसका देख लीजिए, जयप्रदा जी चुनाव लड़ रही थी सपा से, यहाँ आजम खान साहब पार्टी से बाहर थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने बाहर कर दिया पार्टी का। उनके विरोध के बाद समाजवादी पार्टी है जीती। मुसलमान किसी की जागीर नहीं है। अच्छा, आप तो आजम खान के खास रहे हैं और उसके बाद भी आप इस तरह से विरोध में उतर आए हैं, क्या मतलब? गलत नीतियों का, गलत डिसीजन का उनके विरोध कर रहे हैं, पार्टी प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? तमाम लोग भी हमारे साथ हैं। पार्टी प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं हम लोग, सब लोग जितने हैं पार्टी प्रत्याशी, कोई प्रत्याशी होता है हम सब लोग लड़ाते हैं। पार्टी से कोई बैर नहीं है, पार्टी से कोई बैर नहीं है, आसिम रजा की खैर नहीं है, आसिम रजा की पार्टी से कोई बैर नहीं है, आसिम रजा की खैर नहीं है। अब कैसे कोई भी बिरादर, कोई भी अंसारी, मुस्लिम, धोबी, सलमानी, कोई भी उन्हें वोट देने वाली नहीं है। अब उनके बेकाबे में नहीं आएगी। कितना रोना धोना कितना भी करें, हमने मन बना लिया है कि इस प्रत्याशी के खिलाफ ही वोट करेंगे, प्रत्याशी के खिलाफ ही करेंगे। मैं मुस्लिमीन धोबी हूँ, मुस्लिमीन धोबी कसार बिरादरी से आता हूँ। कसार बिरादरी भी यहाँ 30 से 40 हज़ार तक है, मगर हम लोग नहीं, मन बना लिया है। बिरादरी की कल मीटिंग करी हमने डिग्री कॉलेज पे, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष गुड्डू हसन, मन्ने भाई, बहुत तमाम बिरादर के मुस्लिमीन धोबी थे, नीरे थे। उन्होंने सबने मन बना लिया एक तरफा क्या हमें इस प्रत्याशी को वोट नहीं देना है, प्रत्याशी को वोट नहीं देना है। हमने इस बात कसम खा ली है, मुस्लिमीन धोबियों ने कसम खा ली है, तो हमें नहीं देना है। हमारी सारी बिरादरियों ने कसम खा ली है, तो हमें आपके से इस प्रत्याशी को वोट नहीं देना है। जो लोकसभा में हारा था वो हार को फिर हमें देना है। कोई और प्रत्याशी तो हो सकता है, जैसे हमारे अंसारी बिरादरी बहुत है, शेख बहुत है, और बिरादरी बहुत है, पठान बहुत है। पठान इतने हैं, सलमानी इतने हैं, किसी को भी नवाज बंजारे हैं, किसी को भी नवाज सकते थे। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते क्या? प्रत्याशी बदले, अब भी बदले प्रत्याशी को। अब तो चुनाव सामने है, कैसे प्रत्याशी बदले? पार्टी की बहुत बुरी हाल होगी फिर। जब पार्टी गलत फैसला हो तो गलत लोग निर्णय ले रहे हैं, लोग खिलाफ। कब तक धरने पर बैठे रहेंगे? बिल्कुल, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी बात सुने, हमारा ज्ञापन ले। आप कब तक धरने पर बैठे रहेंगे? शाम तक बैठेंगे, आज रहेंगे, इनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। अनुपम, क्योंकि इन लोग का ये भी कहना है कि बिल्कुल अखिलेश यादव को ये अपना ज्ञापन भी देने के लिए जाएंगे और अपनी बात भी बताएंगे। तो कब ये अपना ज्ञापन देने के लिए जाएंगे अखिलेश यादव के पास, अपनी बात बताएंगे और साथ इनकी जो मांग है वो ये है कि प्रत्याशी को बदला जाए। किसी की बाबत नहीं है। वो कह रहे हैं एक बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं, एक बिरादरी को नहीं, हम सारी। कब आप अखिलेश यादव को ज्ञापन देंगे? आप तो यहाँ धरने देंगे, आज ही देंगे। क्या कोई बातचीत हुई है? भाई, बातचीत की कोशिश करेंगे। आप जाएंगे, प्रशासन से बात कर रहे हैं कि हमें टाइम दिलवा दीजिए उनसे बात करने का। क्यों नहीं करें?
हम तो चैलेंज कर रहे थे प्रत्याशी के लिए कि आप हमसे गांधी समाज वाले बहस कर लीजिए। क्यों बहस नहीं कर मशकूर जी, आपने आजम खान से कोई बात की कि प्रत्याशी नहीं, जब उन्होंने बात नहीं की। वो तो यहाँ के बारे में रामपुर के ये हो जाता है ना कि जो आजम खां करेंगे वही होगा, और वो किसी सुनते नहीं, बिना पूछे कह रहे हैं आसिम को राजा बना दो। क्यों बना दो राजा? राजा पब्लिक का आदमी बनेगा। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति लग रही है इस चुनाव में? रामपुर की इलेक्शन कहाँ है? यहाँ एक तरफा इलेक्शन है, कोई बस्ता नहीं है, कोई बस्ता नहीं है। सबक वोट नहीं दे रहा कोई भी। अरे सबक वोट क्यों देगा आदमी? आज भी मुस्लिम जो है बस पैर का रिक्शा चला रहा है, हाथ वाला रिक्शा चला रहा है, बीड़ी बना रहा है, कोई कारोबार नहीं है रामपुर में। लकड़ी का काम बंद कर दिया, आरा मशीनें बंद कर दी, फिलिंग बंद कर दी, और बदतमीजी कर रहे हैं लोगों के साथ। तो चांदनी, आप सुन रही हैं किस तरीके से यहाँ पर मशकूर साहब जो है वो आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। उन्होंने वक्त भी मांगा है और यहाँ पर फिलहाल वो गांधी समाधि पर धरने पर बैठ गए हैं। चांदनी, बिल्कुल अनुपम, और यही देखा जा रहा है कि मुश्किलें लगातार जो समाजवादी पार्टी की हैं वो बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया अनुपम इस पूरी जानकारी के लिए।